नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ स्टोरी में। दोस्तों, आज हम आप सबको बताने वाले हैं क्या पीरियड में ज्योतिया व्रत कैसे करेंगे और पूजा पाठ कब कैसे करेंगे और क्या आप श्रृंगार कर पाएंगे। इन सब विषय पर हम आज चर्चा करेंगे और ज्योतिया की एक महत्वपूर्ण कथा फिर से आप सबको सुनाएंगे। दोस्तों, ज्योतिया के दिन बालों के ऊपर से जरूर स्नान करना चाहिए। व्रत का नियम यही है कि उस दिन व्रत के दिन आपका बाल गीला होना चाहिए, क्योंकि जिनकी सास नहीं है उनके बालों से पानी टपकता है तो वो सीधे उनके सास के मुख में जाता है। और जरूर सिर के ऊपर से ही ज्योतिया दिन नहाइए आप सब। और जिनकी सास हैं वो बालों के ऊपर से नहा सकती हैं और पोंछ भी सकती हैं, लेकिन जिनकी सास नहीं है वो बालों के ऊपर से नहाए लेकिन ज्योतिया के दिन बालों को पोंछे ना। यह सब तो आप सब जान लिए हैं, लेकिन ज्योतिया का व्रत आप सब 6 तारीख को ही रखिएगा। किसी प्रकार का सोच और किसी की बातों में ना आइएगा, क्योंकि ज्योतिया का व्रत आप अपने ब्राह्मण आसपास के जो ब्राह्मण होते हैं उनसे पूछिए, ज्योतिषी होते हैं उनसे पूछ लीजिएगा। ज्योतिया का व्रत 6 तारीख को ही मनाया जाएगा। कई लोग इस संकोच में रहते हैं कि क्या पीरियड में हम पूजा पाठ कर सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। आप पीरियड में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पाँच दिन आपका हो चुका हो और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हो तो आप 5 दिन बाद यह व्रत कर सकती हैं। और जो सास को खरी तेल या कुछ जो भी ये सब बरियार जो भी होता है पूजना अरियार बरियार, इसे आप सब कर सकती हैं। किंतु अगर आप 5 दिन बाद भी स्वस्थ न हो तो आज अपने अगल बगल आस पड़ोस किसी को भी इस व्रत के लिए पूजा के लिए कह देंगी तो वो लोग कर देती हैं। ऐसा लोग कहते हैं और लोग करते भी हैं, इसलिए आप ऐसे ही ये विधि करें। अगर आप पूरी तरह से 5 दिन बाद स्वस्थ हो गई हो तो आप यह विधि अपने खुद कर सकती हैं। और इस दिन आप नए साड़ी कपड़े और ये महावर पैर में यह सब शौक श्रृंगार सब कर सकती हैं। सिंदूर भी लगा सकती हैं, वो भी सिंदूरे का। अगर आप कोशिश तो यही कीजिएगा कि साड़ी नया न पहने, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में नए कपड़े वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। वैसे अगर आज के ट्रेंड में तो लोग पहन ही रहे हैं, मगर जिनकी सास मतलब है वो पहन सकते हैं नए कपड़े, और जिनकी सास ना हो वह यही कोशिश करें कि वो नए कपड़े न पहने। एक दिन का धुला हुआ कपड़ा भी पहन सकती हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप सब जिनके घर शुरू से नया साड़ी पहना जाता है वो नया साड़ी तो पहन सकता है। इस व्रत में अगर जो औरतें इस दौर से गुजर रही हैं तो वह कथा सुन सकते हैं, उसमें दोष नहीं है। कहीं अगर कथा हो रहा है तो वहाँ पे साइड में किनारे बैठकर यह कथा आराम से सुन सकते हैं, इसके लिए कोई दोष नहीं है। देखिए, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि क्या इस समय जो मतलब है आप चीलों सियारों को जो भोजन दिया जाता है वो दे सकते हैं कि नहीं। तो इस पीरियड धर्म में आप चीलों सियारों ये भी एक स्त्री माने जाते हैं, और आपकी सास जो अगर नहीं है उन्हें भी एक स्त्री, तो इसमें कोई दोष नहीं है। आप आराम से यह सब कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। आपको कोई ना कोई दोष लगेगी, क्योंकि भगवान का बनाया हुआ ये सब प्रकृति का नियम है, तो इसमें कोई दोष नहीं माना जाता है। आप आराम से पूजा कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन 5 दिन के बाद अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं तो ज्योतिवान भगवान को भी दे सकते हैं और उनसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। लेकिन 5 दिन बाद आप दे सकते हैं आराम से भोजन में। और सरगी का टाइम है 3:30 के आसपास, उस टाइम आप सरगी के टाइम में पूजा पाठ आराम से कर लीजिएगा। इसके पहले दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे हमें बहुत ही देखकर खुशी मिलेगी और हमें फिर से एक प्रेरणा मिलेगी। इसलिए हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक बात का आप सब प्लीज ध्यान रखिएगा कि ज्यूतिया के दिन आप सब बालों में कंघी ना करिएगा। एक भी बाल नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो बाल टूटता है वो पितरों के मुख में जाता है। अगर आपका थोड़ा बहुत मन करे थोड़ा बहुत बना ले, लेकिन कोशिश करिएगा कि बाल ना ही बनाए ज्यूतिया के दिन। और कई लोग अपनी सास को नहाने के तुरंत बाद खरी तेल लेते हैं। वह सब नियम अवश्य आप सब कर सकते हैं। जो पीरियड आई हैं वो भी कर सकती हैं महिलाएं, और जो नहीं हैं वो भी कर सकती हैं। सारे लोग मतलब जो महिलाएं रहती हैं नियम धर्म से ये सब कर सकती हैं। इस सब में कोई दोष नहीं है। इसे करने के लिए तो थोड़ा सा ये आधा भीगा ही रहता है, तभी यह किया जाता है। वो भी सरपुतिये के पत्ते पर खरी तेल दिया जाता है। तो ये वाला नियम विधि तो आप सबको पता ही होगा, आप सबके घर में भी लोग करते होंगे, तो ऐसे आप सब कर दीजिएगा। आइए सुनते हैं ज्यूतिया व्रत की कथा। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के पास कंचन वटी नाम का एक नगर था। पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी, जिसे बालूघाटा कहा जाता था, और वहाँ पर विशाल पाकड़ का एक पेड़ था। उस पेड़ पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे एक खूखड़ था, उसमें सियारिन रहती थी। चील और सियारिन में गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों कुछ औरतों को ज्यूतिया व्रत करते हुए देखा। तब उन्होंने यह व्रत करने का संकल्प लिया, और फिर वह दोनों भगवान ज्यूतवाहन की पूजा की। उसके बाद निर्जला व्रत रखा। व्रत के दिन उस नगर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई, और व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरुभूमि स्थल पर किया गया। दिन बीतने के बाद जब रात हुई, तब वहाँ का मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी और बादल गरजने लगे। वहाँ पर बड़ा तूफान आ गया। अब सियारिन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न पाई, और उसने व्यापारी के शरीर को खा लिया। इस तरह उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम से श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। दो बहन के रूप में चील बड़ी बहन बनी। उसका नाम शिलावती रखा। शिलावती की शादी बुद्धिसेन से हो गई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी। उसका नाम कपूरावती रखा गया, और उसकी शादी नगर के राजा अलाई केतु से हुई। कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान ज्यूतवाहन के आशीर्वाद से शिलावती के 7 पुत्र हुए, लेकिन कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शिलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए थे। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भाव आ गई, और उसने राजा से कहकर शिलावती के सभी पुत्रों के सर कटवा दिए, और 7 नए बर्तन मंगवा कर उनमें रख दिया। लाल कपड़े से ढककर शिलावती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान ज्यूतवाहन मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए, और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़ दिए। इसके पश्चात उन शरीरों पर अमृत छिड़क दिया, जिससे सभी में जान आ गई। इस तरह शिलावती के 7 पुत्र फिर से जिंदा हो गए, अपने घर लौट आए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे हुए थे, वह फल बन गए। शिलावती के घर से पुत्रों के मृत्यु का समाचार
सुनने के लिए अत्यधिक व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया तो कपूरावती स्वयं ही बड़ी बहन के घर जा पहुंची और वहां सबको जिंदा देखकर वह बेहोश हो गई। उसे होश आया तो उसने अपनी बहन को सारी बात बता दी। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान ज्योतिवाहन की कृपा से शीलावती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर कपूरावती उसी समय मृत्यु को प्राप्त हुई। जब राजा को यह खबर मिली तो उसने उसी जगह पर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार करके, हे भगवान ज्योतिवाहन, जैसे आपने शीलावती के 7 पुत्रों की रक्षा की, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना। और दोस्तों, वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ज्योतिवाहन भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें।